क्या आप भी इंग्लिश बोलते टाइम पे कुछ सेंटेंसेस पे गलतियां करते हैं? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो कॉमनली मिस्टेक्स यूज होती हैं। कॉमन मिस्टेक फर्स्ट, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर अपना नाम बताते हैं तो हमने बहुत से लोगों को देखा है, ठीक है, ये इंडिया में कॉमन है। ऐसे बोलते हैं माई सेल्फ अनिल, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ विवेक। दिस इज रॉन्ग वे टू टेल योर नेम। सो आपको क्या बोलना है? माई नेम इज अनिल, माई नेम इज अनिल। क्योंकि माई सेल्फ बिल्कुल रॉन्ग है। माई सेल्फ से आपको सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके बाद में नाउन का यूज करना गलत है, ठीक है। आपको अपना नाम बताना है तो फिर आप ऐसे बोलेंगे माई नेम इज अनिल। मिस्टेक नंबर 2, आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम। दिस इज रॉन्ग। ओके, कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में वीडियो में हम लोगों ने इसको भी पढ़ा भी है, ठीक है। तो नो जो है कि स्टैटिव वर्ब है, स्टैटिव वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, एनजी फॉर्म में नहीं आती है। तो फिर करेक्ट क्या होगा? आई नो हिम। मिस्टेक नंबर 3, ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकल रॉन्ग। आपको क्या बोलना है? ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ही के साथ में एस या एस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। सो आपको बोलना है ही गोज टू स्कूल। कॉमन मिस्टेक नंबर 4, आई एम गोइंग एवरी डे, आई एम गोइंग एवरी डे। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के बाद में एवरीडे नहीं आता। एवरीडे बताता है डेली रूटीन को। इसको बताता है बच्चों? डेली रूटीन को। तो डेली रूटीन वाले सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आती हैं। तो आई एम गोइंग एवरी डे, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या बोलना है? आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूं। मिस्टेक नंबर 5, शी डोंट लाइक इट, है ना। बहुत से लोगों को हमने देखा है डोंट ही यूज करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, एस हो, ईएस हो, कुछ भी हो। शी डोंट लाइक इट कहना बिल्कुल गलत है। फिर आपको क्या बोलना है? शी डजंट लाइक इट, शी डजंट लाइक इट। क्यों? क्योंकि शी के साथ में हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक नंबर 6, दिस इज डिस्कस अबाउट द मैटर, डिस्कस अबाउट द मैटर। दिस इज रॉन्ग। ओके, डिस्कस के बाद में कभी भी आप अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, फिर क्या करते हैं? डिस्कस द मैटर। दिस इज करेक्ट। आपको बोलना है डिस्कस द मैटर। कॉमन मिस्टेक नंबर 7, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड भी एक स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी मत लगाइए। स्टैटिव वर्ब में आईएनजी यूज नहीं होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर एसएस आता है, आईएनजी नहीं आता। ओके, कॉमन मिस्टेक नंबर 8, ही इज हैविंग अ कार, ही इज हैविंग अ कार ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा? ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ओके, कॉमन मिस्टेक नंबर 9, ही डोंट लाइक इट, ही डोंट लाइक इट। ऐसा एग्जाम्पल हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था। ही डोंट लाइक इट, ही के साथ पे डस का यूज होता है, इसलिए ही डजंट लाइक इट होना चाहिए। डोंट लाइक इट इनकरेक्ट है। कॉमन मिस्टेक नंबर 10, ही डिडंट वेंट, ही डिडंट वेंट। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि पास्ट टेंस में डिडंट भी लगा देते हैं और वर्ब भी सेकेंड फॉर्म में लगा देते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। अगर आप डिड का यूज करेंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, ही डिडंट वेंट, दिस इज रॉन्ग। सही क्या होगा? ही डिडंट गो, ही डिडंट गो, यानी डिड के साथ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक नंबर 11, आई एम एग्री, आई एम एग्री। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं आई एम एग्री, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आई एग्री होता है, आई एम एग्री नहीं होता है। ओके, आई एम एग्री इज इनकरेक्ट। सो व्हाट इज करेक्ट? द करेक्ट सेंटेंस इज आई एग्री, आई एग्री। कॉमन मिस्टेक नंबर 12, शी टोल्ड टू मी, शी टोल्ड टू मी। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टोल्ड के बाद में आपको टू का यूज नहीं करना होता है, सिंपली आप बोले शी टोल्ड मी,
she told me. Common mistake number 13. She is more smarter. She is more smarter. This is also incorrect. आप यहाँ पर देखिए डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है. That's why this sentence is wrong. आप बोलेंगे he is smarter. He is smarter. याद रखना एक ही बार आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है. अगर यहाँ पर आपने कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया है तो फिर आपको यहाँ पर मोर लगाने की जरूरत नहीं है. He is smarter. कॉमन मिस्टेक नंबर 14. आई प्रिफर टी देन कॉफी. मैं कॉफी से ज्यादा प्रिफर करता हूं किसको? टी को. आई प्रिफर टी देन कॉफी. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि जहां पर प्रिफर आता है वहां पर आप देन नहीं लगाएंगे. ओके, आई प्रिफर टी टू कॉफी. फिर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम इसके प्रिफर के साथ पे टू का इस्तेमाल करेंगे, टू का यूज करेंगे. आई प्रिफर टी टू कॉफी. The next one is I am doing a mistake. I am doing a mistake. मैं गलती कर रहा हूँ. I am doing a mistake. ये सेंटेंस भी गलत है. क्यों गलत है? मिस्टेक्स के लिए हम making a mistake फ्रेज यूज करते हैं. doing a mistake गलत है. I am making a mistake. I am making a mistake. Common mistake number 16. Open the light. Open the light. This is also incorrect. लाइट आपको जलाना है तो उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको टर्न ऑन करेंगे. क्या करेंगे? टर्न ऑन. कोई भी स्विच वाली चीज होगी उसके लिए हम टर्न ऑन यूज करते हैं. जैसे पंखा चालू करना हो, जैसे लाइट चालू करना हो, ठीक है, जैसे कि कूलर चालू करना हो, ठीक है, जैसे एसी चालू करना हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टर्न ऑन. कॉमन मिस्टेक नंबर 17. क्लोज द लाइट. इसी तरह से बंद करने के लिए किसी भी लाइट या स्विच वाली चीज को बंद करने के लिए हम क्लोज यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे? टर्न ऑफ. ओके, टर्न ऑफ द लाइट. टर्न ऑफ द लाइट. क्लोज द लाइट. दिस इज इनकरेक्ट. तो फिर क्या बोलना है आपको? टर्न ऑफ द लाइट. कॉमन मिस्टेक नंबर 18. आई एम डूइंग अ मिस्टेक. आई थिंक ये वाला हो गया है. मिस्टेक नंबर 19. This is also have done. I ordered it today morning. I ordered it today morning. जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज ऑर्डर किया है, ठीक है, तो ऑर्डर किया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो उसके लिए आप बोलेंगे I ordered it today morning. आज सुबह मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है. ये गलत है, इनकरेक्ट है. फिर क्या होना चाहिए? I ordered it this morning. ओके, आई ऑर्डर्ड इट दिस मॉर्निंग. टुडे और मॉर्निंग एक साथ नहीं आएगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? दिस मॉर्निंग. ओके, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग ये यूज करेंगे. टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग यूज नहीं करेंगे. आई ऑर्डर्ड इट दिस मॉर्निंग. आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो. पसंद आया होगा तो फिर कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.